Hello dear students, I hope you guys will be enjoying your trigonometric lectures. So I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. Before this lecture, please watch lecture 7.1 जहाँ पे हमने ये start किया double angles, triple angles and standard angles. So today we are continuing, that is heading डाल लो triple angle, that is 3 theta, triple angle. तो ट्रिपल एंगल में मतलब 3 थीटा, दैट इज 3a, दैट इज साइन ऑफ 3a. तो साइन ऑफ 3a कैन बी रिटन एज साइन ऑफ a प्लस 2a. ठीक है, शॉर्ट में प्रूफ देख रहे हैं. तो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? साइन a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज साइन. हम प्योर साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो cos 2a रटवाया था. अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, उनके सॉल्यूशन भी वहीं पे बता दिए थे. सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट देन आस्क मी. सेकेंडली, इस लेक्चर के इमीडिएटली बाद मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा. असाइनमेंट के सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व किया करो. आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो. ठीक है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा मतलब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos a sin 2a, मतलब sin 2a को लिखो 2 sin a cos a लिखो, sin 2a को लिखो 2 sin a cos a, और cos a cos स्क्वायर हो गया, दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर. बेसिकली हमने पूरा सेटअप साइन में चेंज कर दिया. तो रिजल्ट केम आउट टू बी 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a. तो साइन ऑफ 3 थीटा केम आउट टू बी 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a. तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है. प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है. आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो सीधा फॉर्मूलास लिखो. ठीक है, अभी रही फॉर्मूले की लिस्ट. तो बेसिकली व्हाट इज साइन 3 थीटा? दैट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. व्हाट इज cos 3 थीटा? प्योर कॉस में है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. देखो याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. देखो साइन थीटा क्या, एक सीधा साधा आदमी है तो स्टार्ट हुआ 3 से. देखो पहले आएगा 3 फिर आएगा 4. अच्छा, 4 के साथ ऑलवेज पावर आता है 3. 4 के साथ देखो ये रटवा रहा हूँ, ये रटने का एक तरीका है बस. ठीक है, आप चाहो तो कैसे भी याद कर लो, अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आए तो 4 पावर साइन, 4 इंटू साइन की पावर 3, 4 पे पावर 3, दैट 4 इंटू साइन की पावर 3. तो साइन इज अ वेरी गुड पर्सन, तो 3 से स्टार्ट हुआ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. कॉस इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, बिल्कुल डॉन है, दादागिरी है, तो पहले 4 आएगा. ठीक है, तो 4 और 4 के साथ तो पावर 3 आना ही है ना, बाद में 3 आ गया माइनस 3 cos थीटा. गेटिंग? व्हाट इज tan 3 थीटा? क्या आपको याद करना होगा, या तो दोनों को डिवाइड करके फिर क्रिएट करो, इससे अच्छा भी याद कर लो. दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, बिकॉज cos 3 थीटा कहीं ना कहीं साइन को फॉलो करता है. तो साइन ने पहले बोला है 3 sin, तो tan 3 थीटा आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा. यहाँ पे 4 नहीं संभालेना, माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो ये 3 थीटा के तीनों फॉर्मूले हैं, बिल्कुल बिल्कुल याद हो जाने चाहिए. रेस्ट डबल एंगल और हाफ एंगल तो हमने कल पढ़ ही लिया है पूरा. ये फिर से आपके सामने मैंने फॉर्मूलास रख लिए हैं. ठीक है, ये सारे फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे स्क्वायर है, बेसिकली स्टैंडर्ड ये है, स्क्वायर हटा के रूट पे प्लस माइनस लगा दिया, रूट पे प्लस माइनस हटा दिया, tan थीटा बाय 2 पे प्लस माइनस कर दिया. ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो इन तीनों फॉर्मूलास को आप लिख लो बॉक्स के और याद कर लो. ठीक है, अब आगे के प्रूफ्स की कोई नीड नहीं उनमें से किसी भी फॉर्मूला की. ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो आगे चलो. चलिए फाइंड द वैल्यू, सीधा क्वेश्चन बनाएंगे. -6 sin 40 डिग्री प्लस 8 sin क्यूब 40 डिग्री. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के हिंट कैसे मिलेगा? साइन पे क्यूब लगा है, तो क्यूब ना वो 3 थीटा के फॉर्मूले में ही आता है. इस क्वेश्चन का साइन का पावर क्यूब जो है ना, ये हिंट दे रहा है हमें. ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, देखो हमने क्रिएट करने की कोशिश की है. -2 कॉमन ले लिया ताकि अंदर बच जाए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. देखो ये प्रैक्टिस से आएगा. -2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बस -2 एज इट इज. इसका फॉर्मूला क्या है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा का sin 3 थीटा, दैट इज sin into 3 थीटा, दैट इज 3 into 40 डिग्री 120. फाइनल रिजल्ट टू बी -√3. आर यू गाइस गेटिंग इट? पक्का ना? चलो चलिए आओ, टेक योर टाइम. 1-2 मिनट का टाइम ले लो, पॉज कर लो, सॉल्व करो, एल्स मैं कर दूंगा. चलो मैं करता हूँ. 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा. बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है. 3 cos को एज इट इज रहने दो, प्लस cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ,
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, याद होना चाहिए, डिवाइड बाय 3 sin थीटा माइनस, इसका फॉर्मूला एडजस्ट करो, कट पिट के आ गया सीधा cot क्यूब थीटा। बहुत इजी है, बिल्कुल ट्रिपल एंगल बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और सारे क्वेश्चन आराम से स्मूथली निकलेंगे। गेटिंग है? सो चले, आर यू गाइस गेटिंग? चलो वन मोर क्वेश्चन, प्रूफ दैट 4 cos square 9 degree minus 3 into 4 cos square 27 degree minus 3 is equal to 10 9 degree। पॉज द वीडियो, 2 मिनट का टाइम ले लो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूं। देखो बेसिकली 4 cos square 9 minus 3, थोड़ा 4 और 3 कुछ कुछ हाथ में आ रहा है, हिंट हिंट पकड़ा करो, 4 और 3 एक साथ, तो वो इसी फॉर्मूले आते में थे 4 और 3, बट इस फॉर्मूले में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता था और यहाँ नहीं है। तो हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम करते हैं। cos 9 डिग्री नीचे डिवाइड किया और cos 9 डिग्री ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री, ठीक है। cos 27 डिग्री, यहाँ पे 4 और 3 दिख रहा है, तो cos 27 डिग्री नीचे और ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन गया 4 cos क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 cos 27। देखो हिंट इससे मिली है 4 और 3 एक साथ कैसे आया, 4 और माइनस 3 का सेटअप, तो हमने ऊपर एक एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दैट इज cos 3 थीटा, न्यूमरेटर में cos 3 थीटा, दैट इज cos 3, दैट इज 3 into 9 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री इनटू, यहाँ पे भी ऊपर cos 3 थीटा, दैट इज cos 27 into 3 81 डिग्री डिवाइड बाय cos 27 डिग्री, cos 27 कट गया, cos 81 अपॉन cos 9 डिग्री, ठीक है। अब सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री, हमें tan 9 चाहिए, तो इस पे भी ध्यान दो, tan 9 चाहिए तो नीचे cos 9 है, वेरी गुड, मतलब ऊपर sin 9 चाहिए और cos 81 डिग्री sin 9 होता है, इक्वल टू tan 9। अब देखो प्रूफ करते समय हिट एंड ट्रायल लिया करो, चीजें ऑब्जर्व किया करो, इवन इन क्वेश्चन ऑल्सो आपको ये चीजें समझ में आने लगी। तो आई थिंक दिस इज गोइंग वेरी स्मूथली, कोई भी डाउट नहीं है, चले आगे चले। हाँ अब देखो टाइम ले लो इस क्वेश्चन के लिए, 2-3 मिनट ले लो और आराम से सॉल्व करो। भाई देखो आपको जो है 3 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, 2 से 3 मिनट का, आराम से आप सॉल्व करो। दैट इज प्रूव दैट cos क्यूब थीटा इनटू sin 3 थीटा, यहाँ तो क्लियर दिखता है 3 थीटा के फॉर्मूला लगने वाले हैं, प्लस sin क्यूब थीटा इनटू cos 3 थीटा, ठीक है। ये sin है cos भी, cos sin भी मत लगा देना, ये पावर क्यूब है, वहां ऐसा नहीं होता है, इज इक्वल टू 3/4 sin 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा ना sin है cos भी, cos sin भी, क्योंकि पावर क्यूब है ना, समझ पा रहे हो ना। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इधर तो साइन चाहिए था, तो मतलब समझ जाओ हमें पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, पूरे क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा एज इट इज लेने तो sin 3 थीटा को लिखो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यहाँ पे लिखा है sin क्यूब थीटा इनटू cos 3 थीटा को लिख दो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हाँ एक बात और, इट इज नॉट नेसेसरी कि यू फॉलो दिस मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगता है इससे छोटा एंड स्वीट बना लो, एल्स फॉलो दिस। मैंने क्या किया है, मैंने 3 थीटा वाली बला को ना कन्वर्ट किया है, 3 थीटा हमें पसंद नहीं आया तो 3 थीटा को कन्वर्ट किया ऐसा ऐसा। अब ये जो बाहर मल्टीप्लाई में था cos क्यूब थीटा, वी गेट मल्टीप्लाइड इनसाइड 3 sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा प्लस 4 cos क्यूब थीटा sin क्यूब, यही मजा आ गया, तो बिल्कुल ये कट गया, देखो -4 और +4 एज इट इज, और ये -3 sin क्यूब थीटा cos थीटा, तो ये कट गया, सिर्फ ये बच गया 3 sin थीटा cos थीटा। देखो ये एक बचा है टर्म और एक लास्ट टर्म बचा है, उसमें से भी वी गेट कॉमन आउट, जस्ट लाइक दैट 3 sin थीटा cos थीटा कॉमन लिया, अंदर बचेगा इसका cos स्क्वायर थीटा, इसका माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा, सबको पता है। 2 एडजस्ट किया और डिवाइड किया, पूरा सेटअप पर आया, दैट इज 3/4 sin 4 थीटा। जैसा प्रूफ करना होता है ना, उसके पीछे फिर हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि देखो यहाँ sin 4 थीटा लिखा है, उल्टा सोचो sin 4 थीटा लिखा है, sin 4 थीटा कैसे आएगा, 2 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये देखो, तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा की जगह ये आना चाहिए। एक उल्टा अप्रोच हमें लेना होता है और कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखो ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे हो, मैं बहुत सारे असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपसे सब बनेगा। एक चीज और याद है, अभी तक का जितना भी पढ़ा है, ये लेक्चर तक का जितना भी पढ़ा है, आज का पूरा दिन टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोग को, असाइनमेंट जो आ रहा है वो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, जितना भी पूरा पढ़ा है
कॉपी खोल के सारे फॉर्मूले याद कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट में बना लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि टेस्ट शायद मैं 1-2 दिन में कभी भी ले लूंगा। कैसी टेस्ट? वो क्वेश्चन आवर वाली टेस्ट होती है ना, सिमिलरली वैसी टेस्ट मैं कभी भी ले सकता हूँ। तो व्हाट टू डू, कॉपी के सारे क्वेश्चन फटाफट रिवाइज कर लो शॉर्ट शॉर्ट में, सारे फॉर्मुलास रट जाने चाहिए। अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन जो जो आपसे उस समय नहीं बने थे, जो टफ लगे थे, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से बना लो, उसी को रिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो आजकल में बिल्कुल ये सारा काम कर लो, बिकॉज कभी भी क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है। सो आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, स्मूथ है, काफी स्मूथ है। तो चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर 3a डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर 3a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 8 into cos of 2a। ठीक है, पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, मैं आगे चलता हूँ। चलो सबसे पहले सबको क्लियर कर देखते हैं, अभी एलसीएम ले लो। साइन स्क्वायर 3 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 3 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आई अगेन रिपीट, इट इज नॉट नेसेसरी कि यू फॉलो दिस मेथड, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि ये मेथड तो मुझे भी पसंद नहीं आया, तो आप चाहो तो कुछ भी कर लो, अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, उसके बाद फटाफट इसको चेंज किया, साइन स्क्वायर 3 को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 3 को हम कुछ लिख सकते हैं, अगर हमें कोई तकलीफ ना हो तो चेक कर लेना। कुछ फायदा यार, इसको मत चेंज करो क्योंकि तब कैंसिल आउट नहीं होगा। चलो इसको ओपन करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर दिस और पीछे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 3a। देखो ये कॉस स्क्वायर 3a है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 3a है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 3a आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 3a आएगा और ये दोनों पीछे पीछे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ पाए ना? यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर 3a इंटू साइन स्क्वायर है, तो ये 3 है और ये दोनों कट जाएंगे, तो बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, पूरा कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट कर लो, फाइनल आंसर क्योंकि रिजल्ट कॉस में आ रहा है तो ऐसा है। अकॉर्डिंग टू मी प्लीज इसके लिए कुछ और मेथड सोचना, मुझे खुद को पसंद नहीं आ रहा ये मेथड। ठीक है, मैं टाइम नहीं निकाल पाया इसके ऑल्टरनेट के लिए, मुझे मिलेगा टाइम तो मैं फटाफट सॉल्व करके आपको सेंड करवा दूंगा। ठीक है, दूसरे मेथड से देखो 8 cos 2 है हम कैसे निकालते हैं, एल्स जिसको ये पसंद आ रहा है दैट इज ओके। ठीक है, और ये जो हैवी दोनों, ये खासकर ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं, ये सिर्फ एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप टॉप लेवल के बच्चे हो, क्योंकि आपकी पहली बैच है, पहली बैच में वैसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं टेस्ट दे के आए हैं, टेस्ट में अच्छे स्कोर्स आए हैं काफी, और कहीं ना कहीं एक अच्छा क्राउड जो होता है, टॉप क्राउड, वो इसी टाइम होता है जो आप लोग हो, तो इसलिए हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवा सकते हैं। गेटिंग ना? चलिए आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब सर अभी क्या बच गया? स्टैंडर्ड एंगल्स बेसिकली नहीं है, बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, दैट इज 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड ऑल, तो उन सारी चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे हम अभी। तो देखो डबल एंगल पढ़ लिया 2 थीटा वाला, हाफ एंगल पढ़ लिया थीटा बाय 2 वाला, ट्रिपल एंगल पढ़ लिया दैट इज 3 थीटा वाला। अब ये एंगल्स का एक लास्ट टॉपिक है ना, एंगल्स का। ठीक है, तो एंगल्स के एक लास्ट टॉपिक में आते हैं, छोटा मोटा प्रूफ साइड में देखते रहेंगे। ठीक है, हमें निकालना है साइन ऑफ 22.5 डिग्री, दैट इज 22.5 डिग्री जिसे कहते हैं, बेसिकली 45/2 डिग्री इसी को बोलते हैं। तो मैं पता है 45 डिग्री मैंने रटवाया था π/4, तो 45/2 क्या आएगा? π/8। अरे तो इसके बहुत नाम है, पहला नाम 22.5 डिग्री, दूसरा नाम 22.5 डिग्री, ठीक है, तीसरा नाम π/8 डिग्री, क्योंकि 45/2 है तो π/8 1, इसका आ रहा है आंसर √2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2। अब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस लिख दो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 67.5। सर क्या ये रिजल्ट याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर क्यों पढ़ा रहे हैं? अगेन ऐसे है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, जिंदगी में कब काम आ जाए नहीं पता, बट हाँ ये चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई, हम तो कंप्लीट पढ़ेंगे ना। तो देखो फॉर्मूला ये लगाने वाला हूं मैं, cos ऑफ 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये रट लो, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाय 2। यहाँ 22.5 था, यहाँ आ जाएगा डबल, cos के अंदर 2a बोला ना, दैट इज 45 डिग्री डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला काम आएंगे, बिल्कुल काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस cos 45 1/√2 डिवाइड बाय 2, देखो डिवाइड करो और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई नीड नहीं है इस प्रूफ की और इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल नहीं याद करना है, मतलब इस रिजल्ट को, ये सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला देख लो कि कैसे हमें ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, लिख लो चाहो तो पॉज करके, इस प्रूफ को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ रिजल्ट लिख लो ऊपर की पहली लाइन, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल।
सिमिलरली cos 22.5 डिग्री को sin 67.5 लिखते हैं, इसका आंसर ये रहा। इसका रिजल्ट आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। आपके सामने पूरा प्रूफ आ चुका है, मेरे बताने की कोई भी नीड नहीं। ये कहाँ से आ रहा है? ये 1 प्लस वहां ट्रांसफर हुआ ना, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इज cos स्क्वायर ए। गेटिंग ना? अगेन इसको लिखने की कोई नीड नहीं, अगर आप चाहो तो लिखो, नहीं तो सिर्फ पहली लाइन का रिजल्ट लिख के छोड़ दो। tan थीटा का रिजल्ट है रूट 2 माइनस 1, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट। तो व्हाट इज tan कैसे लिखा जाता है? रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। पीछे डिवाइड कर लो ना, इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये cos स्क्वायर है, ये sin स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर लो और ये आ चुका है आपके पास आंसर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। रिजल्ट रखो, रैशनलाइज करो, आंसर है रूट 2 माइनस 1। अगेन 22.5 मतलब 45 बाय 2, 45 कितना होता है? पाई बाय 4, तो 45 बाय 2 मतलब पाई बाय 8, तो ये लिखा ना 10 पाई बाय 8। 10 पाई बाय 8 इज रूट 2 माइनस 1 एंड cot पाई बाय 8 रूट 2 प्लस 1। ये तो बहुत छोटा रिजल्ट है, चाहो तो याद कर लो, इसे याद कर लो चाहो तो, डिपेंड्स अपॉन यू, कोई नीड नहीं है। गेटिंग ना? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब चलो, ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट इसे मैं कहता हूँ, दिस यू ऑलरेडी नो, बट आज हम फॉर्मूले की तरह याद करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का रिजल्ट हम याद कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। तो क्या दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अभी जो स्टेटमेंट है ये आपको आता है लिखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अंदर आ गया 1 माइनस, इसे एडजस्ट करूंगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, बट स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना था, दैट इज 4। तो ऊपर एक 2 दे दो, नीचे एक 2 दे दो, समझ रहे हो? sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, मतलब इसको 2 का स्क्वायर होना था, दैट इज एक 2 ऊपर दे दो, एक नीचे दे दो, तो ऊपर बन जाएगा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अगर ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है तो रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट। sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 1/2 इंटू sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे, sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6, तो आपका रिजल्ट आएगा 1 माइनस 3/4 इंटू sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूलास अगर आपको याद है तो आप एक अच्छी स्पीड पकड़ लेते हैं एग्जाम हॉल में, जो आपको बहुत काम आने वाली है। जस्ट पॉज इट एंड राइट एवरीथिंग। नाउ सॉल्व। sin की पावर 4 10 डिग्री, sin की पावर 4 35 डिग्री, sin पावर 4 55 डिग्री, sin की पावर 4 100 डिग्री। 2 मिनट का टाइम ले लो, पीछे का फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर सकते हो आप, उसी फॉर्मूले को यूज करना है और आगे चलना है। मैं चलता हूँ। देखो, सबसे पहले ना सेटअप बनाओ, क्योंकि पीछे के फॉर्मूले में sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 बोला था, तो यहाँ हमें क्रिएट करना पड़ेगा sin की पावर 10 डिग्री पावर 4 पे, और कॉम्प्लीमेंट्री cos यहाँ से मिलेगा। 100 डिग्री कैन बी रिटन एज 100 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 प्लस 10 लिख दो, 90 प्लस 10 लिख दो, और sin 90 प्लस 10 cos 10, तो ये आ गया sin की पावर 10 प्लस cos की पावर 10। पेयरिंग बनाओ, पेयरिंग कई बार कहा है मैंने, 10 और 100 1 1 10 बनता है, तो पेयर बनेगा। 35 55 कितना बन रहा है? 90, तो 10 और 100 को सब्ट्रैक्ट के हिसाब से मानना फिर, तो 35 एंड 55 को क्रिएट करते हैं। तो मेरी कोशिश इज ऑलवेज की लोअर एंगल्स, तो 35 को एज इट इज रहने दिया, 55 कैन बी रिटन एज cos की पावर 4 35। कॉम्प्लीमेंट्री नाउ sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, दोनों का एंगल सेम, रिजल्ट है 1 माइनस 1/2 sin 2 थीटा, दैट इज 2 into 10 20 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1/2 sin 2 थीटा, दैट इज 35 into 2 70 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 माइनस 1/2 कॉमन लिया, स्क्वायर था दैट इज sin स्क्वायर 20 डिग्री, स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर 70 डिग्री, 2 माइनस 1/2, यहाँ पे आया sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री हमें चेंज करना है, sin स्क्वायर 70 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 20, नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, दैट इज 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2। आर यू गाइस गेटिंग इट ना? ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। अगेन आई रिपीट, 10 100 को एक साथ किया, 100 को 10 में कन्वर्ट किया cos के, 35 55 cos कन्वर्जन किया सेम सेम एंगल बना के, फॉर्मूला दैट इज sin स्क्वायर 20 डिग्री sin स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, इसको cos में कन्वर्ट किया, cos स्क्वायर 20 डिग्री, इसका आ गया 1, दैट इज 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2। नाउ वन मोर क्वेश्चन, लो पॉज कर लो, लिख लो आराम से। वन मोर क्वेश्चन, ये आप ही को सॉल्व करना है।
if sin की पावर 4 theta plus cos की पावर 4 theta is equal to 31/32, then find sin power 6 theta plus cos power 6 theta. Take your time, 2 minutes बनना चाहिए आपसे, इजी है, फॉर्मूलास लगाओ. चलो मैं सॉल्व करता हूं. गिवन दैट, गिवन डेटा, sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का फॉर्मूला है 1 minus 1/2 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर. Now this value has been given, that is 31/32 is equal to 1 minus 1/2 sin of 2 theta का होल स्क्वायर. स्मूथ है, क्लियर है ना? ठीक है, तो मुझे sin 2 थीटा की वैल्यू चाहिए एट एनी कॉस्ट, बल्कि sin 2 थीटा, हाँ उसी की वैल्यू निकाल लो. देखो बेसिकली मुझे ये निकालना है sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा. उसका फॉर्मूला होता है 1 minus 3/4 into sin 2 थीटा का होल स्क्वायर. इट मींस अगर sin 2 थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई कैसे भी, तो मैं इस फॉर्मूले में रख के अपना आंसर निकाल लूंगा. ये हिंट देख रहे हो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग की हिंट, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है. फॉर दैट आई ओनली नीड ऑफ sin 2 थीटा. सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ sin 2 थीटा आई यूज द गिवन डेटा. तो ये 31/32 is equal to 1 minus 1/2 ऑफ दिस. इसको इधर से ट्रांसफर करो, आपका आंसर आ रहा है sin 2 थीटा is equal to plus minus 1/4. प्लस माइनस 1/4 उठा के इस फॉर्मूले के अंदर डालो और आपका आंसर आ रहा है 61/64. देखो आई रियली डोंट थिंक कि मुझे एक स्टेप समझाना चाहिए, बिकॉज दिस इज क्रिस्टल क्लियर इन द फ्रंट ऑफ यू. फिर भी इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, कुछ नहीं समझ में आए, तब मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इमीडिएटली फिर से सब कुछ समझा दूंगा. ठीक है, गेटिंग ना? ये सारे क्वेश्चन आपसे अब बन जाने चाहिए खुद से. चलो एक प्रूफ और करते हैं. ये फॉर्मूला थोड़ा काम आता है. Prove that sin 67.5 degree plus 67 cos 67.5 degree is equal to something. बेसिकली मैं आपको इसमें क्या सिखाना चाहता हूँ, ये सीखो. इन दोनों की वैल्यूज नहीं याद करने वाले हम बिल्कुल भी. तो हम देखो एक रिजल्ट देख रहे हैं. एज वी नो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा. ये रिजल्ट हमें पता है, वेरी गुड. इट मीन्स ये क्या आता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आएगा, प्लस 2 sin है cos को क्या लिख दोगे, sin 2 थीटा. तो ये लिखा है 1 प्लस sin 2 थीटा. ये होल स्क्वायर था तो रूट लगा दो. तो sin है प्लस cos इज इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ 1 प्लस sin 2. अब अगर स्क्वायर की जगह वहां रूट किया तो प्लस माइनस आना चाहिए था, बिल्कुल प्लस माइनस आना चाहिए था. बट ये चीजें क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगी. अगर एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए अगर 90 डिग्री 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, तो सिर्फ प्लस आएगा. दोनों एंगल्स पॉजिटिव हैं, दोनों एंगल्स का मिलके ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला के पॉजिटिव ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है. सर हम कैसे डिसाइड करेंगे? अरे अगर बड़ा एंगल दिया होगा तो तुम क्वाड्रेंट डिसाइड करोगे कि इनमें से बड़ा कौन होगा, पॉजिटिव किसके सामने है, नेगेटिव, तो दोनों का फाइनली ऐड या सेपरेट करके क्या आएगा फाइनल रिजल्ट. ये ऑब्जर्वेशन सिखाई है मैंने आपको. ठीक है, तो फिलहाल दोनों पॉजिटिव हैं. इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस sin 2a, दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस sin 2a. डबल करो, 67.5 का डबल 135, दिस इज 1 बाय रूट 2. 135 सेकंड क्वाड्रेंट में है, बट साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दैट इज 1 प्लस 1 बाय रूट 2, और आपका रिजल्ट आ गया. देखो ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. सो ये जो रेड में लिखा है ये फॉर्मूला इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगेन ऐसे है कि एंगल ए डिपेंड करेगा कि रूट के बाहर प्लस माइनस आएगा, इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है. फिलहाल दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव आएगा. थोड़ी सी स्पीड हो रही होगी, बट अब आप लोग मैनेज कर सकते हैं. चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स. अब हम और स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54, 72 एंड ऑल. इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. चलो एक छोटा सा प्रूफ देख लेंगे फटाफट कि स्टार्ट कैसे हुआ था. 18 डिग्री की कैलकुलेशन के लिए कुछ तो हमें करना पड़ा. ठीक है, तो क्या है, अगर थीटा 18 डिग्री है, अगर थीटा 18 डिग्री है तो 18 का मल्टीपल हमें कुछ ना कुछ चाहिए. जैसे 2 थीटा 3 थीटा होता था, वैसे कुछ तो हमें करना पड़ेगा. तो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा. 2 थीटा डबल किया, ट्रिपल किया, मजा नहीं है. 5 टाइम्स कर दिया, 90 आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि 90 शायद हेल्प कर जाए. देखो ये प्रूफ है, इस प्रूफ की कोई नीड नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5 थीटा को तोड़ दिया, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ताकि टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ताकि 2 और 3 दोनों मेरे काम के हैं, तो 2 और 3 में कन्वर्ट किया, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. अब साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस 3 थीटा. बिल्कुल मजे ही मजे आ रहे हैं.
क्योंकि साइन 2 थीटा भी पता है, cos 3 थीटा भी पता है. दिस कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा cos थीटा. इट मींस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos. ठीक है, cos cos कट गया, तामझाम किया, पूरा साइन में कन्वर्ट किया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, आपके दो आंसर आ चुके हैं. दो आंसर है, एक √5 - 1/4, एक आया -√5 - 1 डिवाइड बाय 4. अब ये जो नीचे आया ये फुल नेगेटिव है, माइनस माइनस फुल्ली नेगेटिव. बट 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो रिजेक्ट किया मैंने इसको, बिकॉज साइन 18 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो साइन 18 डिग्री का आंसर है √5 - 1 डिवाइड बाय 4. देखो मैंने पूरा प्रूफ आपको एक्सप्लेन किया ही नहीं. क्यों? क्वाड्रेटिक बन गई यार, ये सब तुम खुद कर सकते हो. यहाँ पे cos cos कट गया है, यहाँ पे बचा 2 sin, यहाँ बचा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज किया, दैट इज 1 - sin स्क्वायर थीटा, ट्रांसफर किया, ये क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया, ये सब आपके सामने है, ये सब आप कर सकते हो. मैं सिर्फ मेन चीज बता रहा हूँ कि 18 डिग्री फंस गया था. 18 डिग्री का कोई तरीका था, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, कुछ तो करना पड़ा. तो जब 5 थीटा किया तो 90 डिग्री बना, तो कुछ अच्छा लगा. उस 5 थीटा को भी जानबूझकर 2 और 3 में तोड़ा, दैट इज 2 थीटा यहीं रहने दिया. देखो 5 को लिख दो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, 2 थीटा यहीं रहने तो 90 - 3 थीटा चला जाएगा. एंड टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स. सर आपने साइन क्यों ले लिया? अरे हमें साइन 18 डिग्री निकालना था मान लो, इसीलिए. तुम कॉस भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. कॉस लोगे तो कॉस का रिजल्ट आएगा. टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा. अब स्टेप में cos 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 तीनों के पास कॉमन था, कट गए. सो आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स यार. ठीक है, बहुत स्मार्ट हो. चलो अगर देखो अभी तुमने पीछे क्या निकाला, साइन 18 डिग्री. अगर तुम्हें cos 36 डिग्री निकालना होता, अब यहीं पे सारे फॉर्मूले याद आ गए डबल एंगल के. बिकॉज cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. याद आ रहा है? cos 2 theta can be written as 1 - 2 sin square theta. तो cos 36 can be written as 1 - 2 sin square 18 डिग्री. 18 का आंसर है √5 - 1 डिवाइड बाय 4. इसका किया स्क्वायर, अपने सामने पूरे देखो कैलकुलेशन है, दैट इज आके √5 + 1 डिवाइड बाय 4. साइन 18 डिग्री याद होना चाहिए. हाँ याद होना चाहिए, ये काम आ जाता है. साइन 18 डिग्री इज √5 - 1 डिवाइड बाय 4 एंड cos 36 डिग्री इज √5 + 1 डिवाइड बाय 4. साइन 18 डिग्री में माइनस है और cos 36 में प्लस है. अब देखो एक चीज और सीखो, बहुत कुछ हो गया यहाँ पे. cos 36 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 180 डिग्री डिवाइड बाय 5, तो दैट इज पाई बाय 5. अब ये याद करने की नीड नहीं है क्योंकि तुम इमीडिएटली रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, व्हिच इज इक्वल टू √5 + 1 डिवाइड बाय 4. अब 36 का कॉम्प्लीमेंट्री 54 साइन पे, ये भी याद करने की जरूरत नहीं. सर कॉम्प्लीमेंट्री तो हम तुरंत लिख लेते हैं, साइन 54. इसको भी लिख सकते हो साइन 3π/10, 3π/10. हाँ, तो ये बातें समझ में आई, दैट इज √5 + 1 डिवाइड बाय 4 cos 36. ये याद होना चाहिए. 18 डिग्री √5 - 1 डिवाइड बाय 4 याद होना चाहिए. अब देखो 18 डिग्री को तुम खुद ही लिख लो ना, साइन π/10, π/10 आएगा. और साइन 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री उठाओ, कॉस में कितना आता है? 72 डिग्री आता है. हाँ, साइन 72 cos 72 डिग्री आएगा. समझ पा रहे हो ना? सब कॉम्प्लीमेंट्री खुद ही एडजस्ट कर लेना. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 12 डिग्री, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अरे तो cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b आएगा, याद है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, दैट इज cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b. चलो इसका आ गया 60, इसका आ गया 36 डिग्री. 60 मतलब हाफ, 36 मतलब √5 + 1 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई होके आ गया √5 + 1 डिवाइड बाय 8. आर यू गाइस गेटिंग इट? बहुत इजी है ना. तो 36 याद होना चाहिए. देखो 36 याद होना चाहिए, दैट इज √5 + 1 बाय 4. 18 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री सारे उठा लेना, रेडियन डिग्री सब कन्वर्जेबल है. ये हो चुका. फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 132 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री. तो एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई में लिखा है दोनों, दिस इंटू दिस. ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, स्पीड हो रहा है. नीचे 2 है, ऊपर अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2 sin a cos b. इसका फॉर्मूला क्या आता है? cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b. देखो अगेन रिपीट, जैसे क्वेश्चन आता है ना पॉज कर दिया करो, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूँ बार बार. क्वेश्चन आया, पॉज इट, सॉल्व बाय ओन, अपने आप से अपने हिसाब से सॉल्व कर लो. आफ्टर दैट लिसन टू मी कि मैं क्या समझा. ठीक है, उसको भी और इसको भी. तो साइन साइन लिखा है, साइन a इंटू साइन b, ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया. अब 2 sin a cos b, sin a sin b का फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 120 डिग्री, यहाँ 144 डिग्री. 120 का -1/2 आया,
cos 144 डिग्री कैन बी रिटन एज माइनस cos 36 डिग्री। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक बार बताया था आपको, इफ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो साइन ए इक्वल टू साइन बी। प्रूफ भी बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में। इफ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री तो cos a इक्वल टू माइनस cos b, cos a इक्वल टू माइनस एक्स्ट्रा फिर cos b। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos नेगेटिव होता है इसी। तो cos 144 डिग्री है, ठीक है, तो इसका आंसर cos 36, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं माइनस पे, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज cos 36 डिग्री। तो cos 36 डिग्री का आंसर मैंने पीछे बता दिया, √5 + 1 डिवाइड बाय 4, ये -1/2 है, और रिजल्ट आ चुका है √5 - 1 डिवाइड बाय 8। तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाते हैं, काम कभी भी काम आ जाते हैं, तो फॉर द छोटे मोटे रिजल्ट याद होने चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ना करवाया है, मैं फिर से बताता हूँ। ये होमवर्क में दिया था और मैंने सॉल्व किया था। tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री एक साथ करो, क्योंकि 81 और 9 90 एक पेयर जम रहा था। माइनस कॉमन लो, 27 डिग्री और 63 डिग्री एक पेयर बन रहा था, तो कॉमन रखा। tan 81, देखो आई ऑलवेज प्रेफर स्मॉलर एंगल्स। 81 कन्वर्ट इनटू cot 9 डिग्री, tan का कन्वर्जन कॉम्प्लीमेंट्री cot, 63 को cot पे 27, sin cos ऊपर एलसीएम लो, देखो एलसीएम लो इधर, sin स्क्वायर 9 डिग्री आएगा, cos स्क्वायर 9 डिग्री आएगा, तो 1 बन गया, नीचे sin cos, sin स्क्वायर 27 डिग्री, cos स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे sin 27 cos 27। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने लास्ट असाइनमेंट में आपको पूरा सॉल्व करके बताया था। ये क्वेश्चन सेम वापस आया, सेम। तो हमने पेयरिंग एक साथ की है, पेयरिंग ऑब्जर्व की 81 9 की और 27 63 की, क्योंकि दोनों मिलकर 90 90 बन रहे थे। छोटा कन्वर्ट किया cot cot cot, साइन कॉस में चेंज किया, अब एलसीएम लिया है तो ये साइन स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर बनेगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे भी तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो ऊपर 2 और नीचे 2 साइन 9 डिग्री कॉस 90 डिग्री 9 डिग्री, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ये आ गया साइन 18 डिग्री, -2 डिवाइड बाय साइन 54 डिग्री, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सर हमें कैसे पता चला 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? अरे ये साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई वाला एक ही फॉर्मूला है, दैट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसके पास 2 नहीं था, तो मैंने जानबूझकर 2 ऊपर नीचे दिया, तो ऊपर 2 आएगा और नीचे जैसे ही 2 दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 18, ऊपर 2 आएगा, जैसे ही नीचे 2 दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 54 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू पुट कर लो, 54 डिग्री की वैल्यू पुट कर लो और आंसर सॉल्व कर लो। तो उस दिन ये क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में यहाँ तक छोड़ दिया था, यहाँ कहीं तक, बिकॉज इसके आगे आज हमने सीख लिया है। पहली बात तो 2 फॉर्मूले, एक तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला कन्वर्जन ये, दूसरी बात 18 डिग्री और 54 डिग्री की वैल्यूज ये। तो आज हमने दोनों स्टेप सीख लिए और आज हम कैपेबल हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू फील एनी डाउट देन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। चलो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन की तरफ ही हम। tan 45 22.5 डिग्री, यार ये पीछे भी बनाया हमने, पर इसका हम दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं। पीछे तो हमने सीधा फॉर्मूला लगा लिया था, √1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos, वो लगाए थे क्या? अभी हम दूसरा मेथड देख रहे हैं, देखो कैसे। ये है π/8, ठीक है, ये π/8 लिखा है, तो लेट t = 10 π/8, ये π/8 लिखा है ना। देखो ये एक ऑल्टरनेट मेथड है, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कैसा भी होता है, तो हम सीखने के पर्पज से बैठे हैं बस। तो ये π/8 लिखा है, दैट इज 10 के अंदर π/8, तो थीटा क्या लिखा है 22.5 में, दैट इज π/8 रेडियन। तो बेसिकली आपको ये सॉल्व करना है, tan थीटा लिखा है, ये tan थीटा। तो एज वी नो tan 2 थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ 2 आएगा ना, मिस्टेक हो गई है, tan 2 थीटा होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू π/8 है ना, हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते, तो यहाँ 2 थीटा मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आएगा π/4, 2 tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर आएगा, मिस्टेक बहुत है यार, शिट। देखो मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये π/4, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan π/4 आ गया 1, ये आ गया, इसको माना t, π/8 को माना t, दैट इज 2t डिवाइड बाय 1 - t स्क्वायर। अभी क्लियर है ना, ये मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब ठीक है,
तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, टी आपने इसको माना हुआ, याद रखिएगा। देखो ये एक मेथड है और सॉल्व करने का, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं सिखा रहा हूँ। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपका आंसर आ चुका है -1 प्लस √2। फुल्ली नेगेटिव कैंसिल हो चुका है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर है दैट इज 10 π/8 दैट इज 22.5 डिग्री दैट इज 45/2 इज √2 माइनस 1। चाहो तो ये वाला डेरिवेशन यूज कर लो, चाहो तो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था वो यूज कर लो। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, बट ये भी अच्छा है। दैट इज tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू π/8 हमने यहाँ रखी है, 2 थीटा दैट इज π/4 बन जाएगा, जो कि 1 तो हेल्प करेगा। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। सो आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो ना? पक्का ना? सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आई एम जस्ट रैपिंग अप द लेक्चर हियर। मैं असाइनमेंट नंबर 7 रिलीज करूंगा इमीडिएटली। ट्राई टू सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। और आज तक का जितना भी पढ़ा है, खासकर पिछले 2 लेक्चर का जितने भी हैं, सारे फॉर्मूले रफ कॉपी में लिख के याद कर लो। विदिन 1-2 days क्वेश्चन नंबर 2 विल बी पॉसिबल। सो फॉर दैट रिवाइज योर कॉपी, सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सारे रिवाइज कर लो, सॉल्व कर लो इमीडिएटली, टाइम लिमिट के अंदर बैठो। और असाइनमेंट के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, इट फील्स डिफिकल्ट फॉर यू एट दैट टाइम, रिवाइज उनको भी कर लो एज ए सॉल्व करके। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एनी डाउट मैसेज मी और कॉल मी एनीथिंग। गेटिंग?